हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट के बारे में। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? तो ऑडिट जो है हर कंपनियों में अलग अलग जगहों पे ऑडिट होती है और ये ऑडिट एवरी फील्ड के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए या क्वालिटी के लिए। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट इन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इज द सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो है एक सिस्टमेटिक और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हो और क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो आइए जानते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के कितने स्टेप्स होते हैं। तो जनरली ये 3 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट जो है वो है प्री ऑडिट प्रिपरेशन। तो प्री ऑडिट प्रिपरेशन और ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर ऑडिट, ये 3 जो स्टेप इसमें होता है। यानी कि पहला जो है आपका प्री ऑडिट प्रिपरेशन, सेकेंड जो है ड्यूरिंग द ऑडिट एंड थर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन और द एंड ऑफ द ऑडिट। यानी कि 3 स्टेप हो गए। तो आइए जानते हैं 1 बाई 1 करके इसके स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो था वो था आपका प्री ऑडिट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ऑडिट होने के पहले क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ऑडिट करने के पहले हम लोग टाइम स्केल फिक्स करते हैं कि कितने दिन या कितने समय में ये हो जाएगा, और स्कोप ऑफ द ऑडिट यानी कि किस किस चीज़ का ऑडिट करना है, और एरिया एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट किस डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, और हु विल बी रिक्वायर्ड और कौन वहाँ ज़रूरी है ऑडिट के टाइम में, मैनेजर रहेगा, एम्प्लॉई, वर्कर, जो भी उनका कौन कौन वहाँ रिक्वायर्ड है, एंड व्हाट डॉक्यूमेंटेशन विल बी रिक्वायर्ड, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सभी पहले ही प्रिपेयर करते हैं। ऑडिटर कॉम्पिटेंस, और ये भी चेक करते हैं कि ऑडिटर जो है उसके पास नॉलेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, ट्रेनिंग है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, यानी कि ऑडिटर का कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं। और टाइम एंड रिसोर्स फॉर ऑडिटर्स, और एक टाइम फिक्स करते हैं और जो रिसोर्स चाहिए ऑडिट के लिए अवेलेबल कराते हैं। यानी कि पहला जो स्टेप था वो प्री ऑडिट प्रिपरेशन। तो प्री ऑडिट प्रिपरेशन में ये सब चीज़ पहले ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि कौन सा एरिया होना चाहिए। और जो सेकेंड जो है वो है ड्यूरिंग द ऑडिट। अब हमारा प्लानिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया उसका, और जो सेकेंड स्टेप है ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ऑडिट में क्या क्या करते हैं, तो ऑडिटर यूज 3 मेथड टू गैदर इंफॉर्मेशन। 3 मेथड जो है ऑडिटर जो है यूज करता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो पहला जो है वो पेपर वर्क, यानी क्या चेक करता है, पेपर वर्क यानी कि डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ पे चेक करता है। इंटरव्यू करता है किसका, तो मैनेजर्स का एंड वर्कर्स का, क्या उनको नॉलेज है कि नहीं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, तो उनका इंटरव्यू करता है। और थर्ड जो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वर्क प्लेस, वो पूरे वर्क प्लेस का विजिट करता है और वर्क प्लेस इक्विपमेंट एंड एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट, ये सबको वो मेजर करता है। ये 3 चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन में, यानी कि वर्क प्लेस हाउसकीपिंग है कि नहीं, सभी इक्विपमेंट वगैरह गार्ड वगैरह लगे हैं कि नहीं, स्टेयर का कंडीशन क्या है, फ्लोर का कंडीशन क्या है, ये सभी वहाँ पे चेक किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक होता है इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है, तो पहला जो है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को चेक करता है जो ऑडिटर है, और दूसरा रिस्क असेसमेंट को चेक करता है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स का चेक करता है कि सभी वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड है कि नहीं, और मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग, जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग हुआ है उसमें से क्या आउटकम निकला है उसको चेक करता है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, सभी इक्विपमेंट, सभी जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं हो रहे हैं वर्क प्लेस पे, उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड है कि नहीं, यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड डेटा, और साथ में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होता है, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि नहीं, क्या रिपोर्ट आया है, उस पर एक्शन लिया गया है कि नहीं, ये चेक होती है। और इमरजेंसी अरेंजमेंट, यानी कि इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ केमिकल स्पिल, इस तरह का जो इमरजेंसी अरेंजमेंट वर्क प्लेस पे है कि नहीं,
अगर वर्क प्लेस पे इस तरह का अरेंजमेंट है तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसका चेक होता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक करता है। और रेगुलर विजिटर्स, रेगुलेटर विजिटर्स एंड वर्कर कंप्लेंट्स, ये वर्कर कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया गया कि नहीं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ऑडिटर जो है चेक करता है ड्यूरिंग द ऑडिट। और सबसे लास्ट जो स्टेप है द एंड ऑफ द ऑडिट। द एंड ऑफ द ऑडिट क्या होता है, तो वर्बल फीडबैक सेशन यानी टू मैनेजर्स हाईलाइट ऑफ द ऑडिट। ये मैनेजर्स को जो है एक फीडबैक देता है और ऑडिट का हाईलाइट करता है कि क्या क्या नॉन कंप्लायंस है। और एक रिटर्न रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को सबमिट करता है, जिसमें होता है कि फाइंडिंग्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या अनसेफ कंडीशन वगैरह पाए गए या डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिसिंग है, ये सभी को मेन फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन, और आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए वो रिकमेंडेशन देता है। और साथ में प्रायोरिटीज एंड टाइम स्केल, यानी कि आपको कितने दिन के अंदर और कितने समय, मतलब सबसे पहले किस काम को करना है और कितने समय के अंदर करना है, वो प्रायोरिटीज और टाइम स्केल प्रोवाइड कराता है। तो ये जो है रिटर्न रिपोर्ट लास्ट में जो है एट द एंड ऑफ द ऑडिट जो है मैनेजमेंट को सबमिट होता है कि आपने क्या क्या मेन फाइंडिंग हमने पाया आपके वर्क प्लेस पे या आपके डॉक्यूमेंटेशन में, और हमारी क्या रिकमेंडेशन है। तो ये 3 स्टेप जो है बिफोर द ऑडिट एंड ड्यूरिंग द ऑडिट एट द एंड ऑफ द ऑडिट, ये 3 जो है स्टेप्स है किसी कोई भी ऑडिट करने का, चाहे वो ओसा 18001 हो या ISO 9001 क्वालिटी का हो या इन्वायरमेंट का हो, कोई भी ऑडिट जो है ये जनरली 3 स्टेप में ही होता है, पहले प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द ऑडिट एंड एट द एंड ऑफ द ऑडिट। तो ये 3 चीज़ें जो है उस 3 स्टेप जो है उसमें होती हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और वर्क प्लेस को चेक किया जाता है। तो ये जो है कंप्लीट नॉलेज हुआ एक ऑडिट का, कि ऑडिट जो है करने के टाइम में कौन कौन सा स्टेप अपनाया जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।